जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी लाइव में ऊना से स्वागत। और एक बार फिर से पुराने दिन लौटे हैं। 2020 की तरह बंदिशें जो है वो फिर से लागू हो गई हैं। हिमाचल आना अब आसान नहीं होगा और इस प्रकार से कोविड के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनज़र सरकार ने कठोर फैसले लिए हैं। इसका इंतज़ार भी था, लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कठोर फैसले हों। हालांकि इससे बॉर्डर पर स्थित जो ज़िले हैं ऊना 25 एंट्री पॉइंट हैं और पंजाब के साथ सटा होने के साथ ये ज़िला दिक्कतें बहुत होंगी, लेकिन इसके अलावा विकल्प भी कोई नहीं था। तो एक बार फिर से आप सभी को बता दें कि बंदिशों के दिन लौट आए हैं। यदि आप हिमाचल से पंजाब जाते हैं या पंजाब से हिमाचल आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी जो पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। बॉर्डर सील होने वाले हैं, आज से वहाँ टेंट लगने शुरू हो चुके हैं और आज हम बॉर्डर पर जायजा लेने भी गए थे, लेकिन तब तक तैयारियां हो रही थी, पुलिस की तैनाती होने लगी है और बाकायदा वहाँ पे टेंट लग चुके हैं। राजस्व विभाग के कर्मचारी तैनात होंगे, पुलिस तैनात होगी। अब बेरोक टोक एंट्री नहीं होगी। इसके लिए क्या क्या बंदिशें हैं, सबसे पहले आपको बता दें कि कल रात से कर्फ्यू ऊना में शुरू हो जाएगा 10 मई तक, यानी 27 अप्रैल से रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू शुरू होगा और उसकी रिहर्सल आज से शुरू हो जाएगी। नेशनल हाईवे को छोड़कर अगर ग्रामीण के क्षेत्रों में अगर आप आवाजाही करते हैं तो उसमें आपको बंदिशें होंगी, घर में रहना होगा। तो बलविंदर गिल जी कह रहे हैं कि चंडीगढ़ से कांगड़ा 72 घंटे के लिए वापस आना हो तो भी नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए या फिर सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही काफ़ी है। जी, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और कांगड़ा प्रशासन ये तय करेगा उस कि आपकी यदि आपके पास RT-PCR की रिपोर्ट है तो आप घर जा सकेंगे, अन्यथा जो गाइडलाइंस होगी उसके तहत आपको उनका पालना करनी पड़ेगी, घर रहना होगा, क्वारंटीन होना पड़ेगा। 6 दिन के बाद आपके टेस्ट होंगे, उसके बाद ही कब होंगे सील बॉर्डर। तो बॉर्डर सील होने का काम लक्की जी अभी शुरू हो चुका है और ये कल से प्रभावी हो जाएगा। क्या नियम है, यदि आप किसी भी बाहरी राज्य से आते हैं तो आपको पोर्टल पर रजिस्टर होना होगा। एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आएगी, उस स्लिप को लेकर आपको बॉर्डर पर आइएगा, वहाँ पे दिखाइएगा और तभी आपको एंट्री जो है वो मिलेगी। और इसको लेकर अभी काफ़ी कदम ताल जो है होनी है। प्रारंभिक तौर पर जिला प्रशासन ने नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी है। यदि हिमाचल के हैं, आप ऊना के हैं और ऊना से बाहर जाना चाहते हैं 72 आवर्स के बीच में अगर अंदर बाहर आएंगे तो उसके लिए भी आपको ऑनलाइन पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा। यदि आप कहीं किसी कामगार हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या किसी जरूरी काम से जाते हैं तो आई कार्ड दिखाना होगा। यानी काफ़ी पाबंदियां अब बॉर्डर पर होंगी क्योंकि ऊना में 25 एंट्री पॉइंट है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो उसका सामना लोगों को करना पड़ेगा। नाइट कर्फ्यू में भी यदि आप बाहर जाते हैं तो केवल गुड्स व्हीकल, मेडिकल जो इमरजेंसी है और इसके साथ जो कामगार हैं उन्हें आई कार्ड रखना होगा और जो GMDIC है, संबंधित उद्योग विभाग है, उसका जो कोई ना कोई प्रमाण पत्र है उद्योगपतियों को वो रखना होगा। तभी आप जो है वो बिना किसी रुकावट के आवाजाही कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण जो एंट्री पॉइंट है जहां सबसे ज़्यादा आवाजाही होती है वहाँ पे टेंट लगना शुरू हो चुके हैं और अब केवल आप तभी आ पाएंगे जब ऑनलाइन पोर्टल जो एक सरकार ने बनाया है उस पर रजिस्टर होंगे। जो हैवी लोड 10 स्टेट्स हैं वहाँ से आएंगे तो उसके लिए आपको या तो RT-PCR की रिपोर्ट लाइए 72 आवर बिफोर की या रजिस्टर करिए। वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होगी वहाँ तमाम नियम शर्तें वहाँ पे लिखी गई हैं, वहाँ पे आप जाइए तो आपको सारा जो पता लगेगा। जी अभी दिनेश जी मैं तो ऊना की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी हिमाचल के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे इन नियमों को लागू किया गया है। जी काइंडली बलविंदर जी कह रहे हैं जी काइंडली शेयर द रजिस्ट्रेशन। जी हम वो भी रजिस्ट्रेशन जो इनका पोर्टल है वो भी वो कर देंगे। शादी के लिए कारीगर किए हैं वो पंजाब से आने हैं, जी उनके लिए भी यही नियम लागू होगा। RT-PCR रिपोर्ट उनके पास होनी चाहिए, रजिस्टर होने होंगे
तभी आ पाएंगे। कड़ी पाबंदियां हैं, मामले बढ़ रहे हैं। आज भी 68 जो रैपिड सैंपल लिए गए थे उसमें 68 लोग जो है वो पॉजिटिव आए हैं। ऊना की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर ऊना की बात कर रहा हूँ। 1000 के करीब यहाँ पे जो अभी तक एक्टिव केसेस हैं। और हुरोली अस्पताल की बात करें तो लगभग पूरा हो चुका है। एक नया अस्पताल कोविड बनाना पड़ा है ऊना के बालकबा में। 111 बेड की कैपेसिटी वहाँ पे की गई है। 110 के करीब वहाँ के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड भी की गई है। पाइपलाइन भी वहाँ पे लगाई जा रही है ताकि हर बेड तक ऑक्सीजन पहुँचाई जा सके। हालात बिगड़ने लगे हैं, शादियों का सीजन है और जिला प्रशासन ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब केवल और केवल शादी के लिए परमिशन मिलेगी। ना डीजे नाइट, ना रिंग सेरेमनी, ना रोका और ना कोई और कार्यक्रम, किसी के लिए कोई अनुमति नहीं मिलेगी। बाजार जो सुबह 9 बजे खुलते हैं, 6 बजे सभी दुकानें बंद होंगी, इंक्लूडिंग ठेके, शराब के ठेके और दूसरी दूध की, हलवाई की दुकानें सब बंद होंगी। ये आज की अपडेट है। तो बॉर्डर जो है वो सील हो रहे हैं और बॉर्डर सील होने के साथ ही आपको फिर से बता दें, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, हिमाचल आने के लिए आपको पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण कराने के बाद ही जो आप हिमाचल आ सके हैं। राहुल जी कह रहे हैं सर दिल्ली से जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी, ऑनलाइन पोर्टल पे आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। RT-PCR की रिपोर्ट अगर आप लाएंगे तो बेहतर होगा, तभी आप हिमाचल आ पाएंगे। तो इस प्रकार से पाबंदियां जो है लागू कर दी गई हैं। पूरे बॉर्डर जो ऊना के हैं, ऊना में 25 बॉर्डर है। फिर से बता दूं, पंजाब के साथ लगते हुए सभी बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे। वहाँ पे बाकायदा काउंटर बनेंगे और जो आप जहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर होंगे उसके साथ एक्नॉलेज एक स्लिप मिलेगी। उस स्लिप को आप दिखाएंगे तभी आप हिमाचल जो है वो आ पाएंगे। जिला प्रशासन अलग अलग व्यवस्थाएं करेगा। तो हिमाचल आने के लिए अगर आपको हिमाचल आना है तो मैं एक बार बता दूं, COVID-19 epass.hp.gov.in, एक बार फिर से मैं दोहराता हूं, अगर आप हिमाचल आने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हिमाचल आना चाहते हैं, जो बॉर्डर अभी तक खुले थे वो बंद हो चुके हैं, ऐसे में अगर आपने आना है तो COVID-19 epass.hp.gov.in इस पे रजिस्टर हो जाइए। एक लिंक ये फिर से हम डिस्प्ले कर देंगे, लेकिन मैंने 2-3 बार इसको बोल दिया है। एकलव्य शर्मा जी होशियारपुर से नंगल बाया ऊना जाना हो तो ये सभी के लिए है जी। आप कहीं से भी जाएं, अगर आप हिमाचल एंटर करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर रजिस्टर हो जाइए। वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होगी, एक्नॉलेजमेंट स्लिप आएगी, उसको दिखाएंगे तो एंटर हो पाएंगे। इसके लिए और इन्होंने जो प्रशासन ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है उसके मुताबिक यदि आप हिमाचल के रहने वाले हैं, बाहर जाते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, यदि बाहरी स्टेट से आते हैं तो घर में 6 दिन रहिए, उसके बाद अपने सैंपल दीजिए, टेस्ट करवाइए, नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही बाहर आइए। यानी कि जो संक्रमण है, जो तेजी से फैलता हुआ ये खतरा है, इसे रोकने के लिए प्रशासन ने, सरकार ने ये कदम जो है वो उठाए हैं। और एक हमारे दर्शक हैं, सर बताओ ट्रांसपोर्ट के थ्रू सामान आएगा? जी, किसी प्रकार का जो सामान है उसे लाने पर कोई रोक नहीं है। एसेंशियल जो कमोडिटी है, उसके अलावा व्यापारिक प्रतिष्ठान जितने भी हैं, व्यापारिक जितने भी केंद्र हैं, उन्हें सामान लाने ले जाने पर कोई पाबंदी जो है वो नहीं है। कुछ गाइडलाइंस और आएंगी अभी, लेकिन ये लेटेस्ट जो न्यूज़ है आपको अपडेट दे रहा हूँ। मोहाली से अप डाउन का क्या हुआ? क्या जी हरजिंदर जी पूछ रहे हैं, तो मैं ये फिर बता रहा हूँ कि ये अगर आप इस पे रजिस्टर्ड होते हैं, जो मैंने एक लिंक बताया, तो उसके बाद ही इसी का जो समाधान है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। जो पंजाब केसरी टीवी के दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, COVID-19 epass.hp.gov.in, तो इस पर आप रजिस्टर के हो जाएं। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट स्लिप आएगी, शर्तें सभी यहाँ लिखी हैं, यहाँ पे ऑल कंडीशंस जो है वो मौजूद हैं, आप फुलफिल कीजिए और हिमाचल आइए। अब हिमाचल आना जो है वो इतना आसान नहीं है कि आए गए। शादियों के लिए भी आपको 20 लोगों की परमिशन मिलेगी, लेकिन वहाँ भी हर जो SDM है, कंसर्न SDM है, अथॉरिटी है, पुलिस है, वो जांच करेगी
ताकि वहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो, किसी प्रकार की डीजे नाइट और कोई भी फंक्शन, कोई भी कार्यक्रम घरों में नहीं होंगे। तो ये आज की अपडेट है। और ऊना की बात करें, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर एरिया है ये 25 एंट्री पॉइंट है। मैं बार बार जिक्र करता हूँ क्योंकि पंजाब से मैक्सिमम लोग इसी जिला से होकर गुजरते हैं, तो वहाँ पे पूरी तरह से नाकाबंदी शुरू हो चुकी है। तो मंजीत जी कह रहे हैं गुड डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल जी, कुछ अच्छा कहेंगे, कोई इसके खिलाफत करेंगे, लेकिन मौजूदा जो समय है वो ख़राब है। जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है वो रिपोर्ट लाइएगा, सर्टिफिकेट लाएं, उनके लिए भी रिलैक्सेशन है, क्योंकि जब आप पंजीकरण करवाएंगे तो वहाँ तमाम नियम शर्तें जो है वो लिखी हैं। अगर बद्दी सोलन से कांगड़ा जाना हो तो प्लीज़ बताओ। उसके लिए राजन जी, जो आप ई वेबसाइट है उस पर आप जब पंजीकरण करवाएंगे तो तमाम नियम शर्तें वहाँ पे मौजूद हैं। भीम सिंह जी, चंडीगढ़ जाने के लिए कोई बंदिश तो नहीं जी, आप चंडीगढ़ जा सकते हैं, लेकिन जब वापस आना होगा तो आपको पंजीकरण करवाना होगा। तो इंटर स्टेट बसेस बंद हो क्या? अभी इसको लेकर अभी बंद तो नहीं है, लेकिन इसको लेकर कुछ डिसीजन होने हैं, कुछ कंफ्यूजन भी है, लेकिन जो मौजूदा समय में नोटिफिकेशन आई है उसके मुताबिक आपको जानकारी दे दी गई है। जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आएगी 9:30 बजे हमारा एक बुलेटिन रहेगा, उसमें पूरी समीक्षा की जाएगी। आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ ताकि ताज़ा तरीन अपडेट आपको दी जा सके। और ये अभी की ताज़ा खबर है कि एक बार फिर से बता दें कि बॉर्डर सील होने लगे हैं और ई वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहाँ पर अपने आप को पंजीकरण करें। आने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन नियम शर्तें वहाँ पे जो तय की गई हैं उनकी अनुपालना आपको करनी पड़ेगी, तभी आप हिमाचल आ पाएंगे। बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से अपने सहयोगी विशाल चयाल, मनोहर लाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।